जय श्री कृष्ण दोस्तों क्या वाकई में परमात्मा है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता है। आज से हज़ारों साल पहले भी ये सवाल था और आज भी यही सवाल है और आगे भी रहेगा दोस्तों। अगर ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं, जो होता है वो दिखता है। उदाहरण के लिए जैसे सूर्य है, धरती है, आकाश है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन परमात्मा क्यों दिखाई नहीं देता। ये बात हमारी दुनिया की सोच कहती है कि अगर भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं देता, बल्कि ये जीव जंतु पशु पक्षी सभी दिखाई देते हैं। विज्ञान भी अभी इस भगवान तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन सच्चाई तो यही है कि जब देखना और सोचना ही गलत हो तो भगवान कहाँ दिखाई देगा। अरे भगवान को देखने के लिए योग की स्थिति में आना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, अच्छे विचार रखने पड़ेंगे, जब जाके भगवान दिखेगा। जब आपके अंदर सभी ये विचार होते हैं तब आपको कृष्ण भगवान दर्शन देते हैं। इस धरती पर जो भी है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सब में ईश्वर है, कृष्ण भगवान बसे हैं। खुद कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में कहा था कि चींटी में भी मैं हूँ, हाथी में भी मैं हूँ, चांडाल में भी मैं हूँ, एक ब्राह्मण में भी मैं हूँ, लेकिन देखने का नज़रिया बदलो। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, मेरे लिए सभी समान हैं और समान ही रहेंगे। जो भक्त भगवान का भजन प्रेम से करते हैं उनमें कृष्ण बसते हैं, उन्हें कृष्ण दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लकड़ी, कागज़, इन सभी में आग लगाई जा सकती है, लेकिन आग लगाने पर ही आपको चिंगारी दिखाई देगी। इसी प्रकार ईश्वर की भक्ति करने पर ही आपको परमात्मा के दर्शन होंगे। हम सब में परमात्मा निवास करते हैं और हम परमात्मा में निवास करते हैं। जो सच्चा भक्त हो, उनकी कई बातों पर चलता हो, वही भगवान के चरणों में प्राप्त स्थान कर पाता है। पर ब्रह्म क्या है वो कृष्ण हमें समझाते हैं। ये सारी दुनिया हम जो देखते हैं, ब्रह्म इस सब के बाहर और भीतर महत्वपूर्ण है। हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, यानी हमारी आत्मा, और बाहर देखे चारों तरफ तो वही परमात्मा है जो अलग अलग रूप में हमें देखते रहते हैं। कभी सुबह प्रति उठकर आप नदियों में, पहाड़ों में, आकाश में देखिए तो आप भगवान को देखने का प्रयास कीजिए, तो आपको अवश्य ये ज्ञान होगा कि वास्तव में भगवान है। यही सबसे बड़ा योग है कि सुबह उठते ही सबसे पहले धरती माँ के चरण छुएं, सूर्य को नमस्कार करें, माता पिता के पैर छुएं और भगवान के प्रति योग धारण करें। और फिर देखें चारों तरफ आकाश, नदियाँ, पहाड़ों में, इन सभी में भगवान बसा है। अपनी सोच बदलिए, तभी आपको भगवान दिखाई देंगे। आप एक दीपक को लीजिए और दीपक को देखिए, जो उसकी ज्योति जलती है वो परमात्मा का ही रूप है। ये परमात्मा बोध स्वरूप है, यानी ज्ञान का स्वरूप है। जिसके पास ज्ञान है वही परमात्मा को जान सकता है। इसी ज्ञान से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत कुछ खरीद कर या लेन देन से आप प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को प्राप्त करने के लिए परमात्मा को समझना पड़ेगा। जीव जंतु सभी को समझना पड़ेगा, वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कैसे परमात्मा निवास करता है, ये सभी जानना पड़ेगा। जब जाके आप भगवान के दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही परमात्मा आपको हासिल होगा, क्योंकि ये परमात्मा हम सब के हृदय में बसता है। तुम्हारे हृदय में, मेरे हृदय में, जीव जंतुओं के हृदय में, पेड़ पक्षी, डाली, रोम रोम में कृष्ण भगवान बसे हैं। परमात्मा की और कोई जगह नहीं, ये हमारी आत्मा में ही बसा है। अपनी आत्मा को पहचानने का प्रयास करें तो हम परमात्मा को जानने का रास्ता ढूंढेंगे। तो दोस्तों मेरी कही हुई बातें अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप इसके बारे में चिंतन करें कि परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाता है। और दोस्तों आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे।